वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी पराया शहर के क्वेश्चन आंसर। आज 4 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर एमडीयू और कुरुक्षेत्रा ने इनमें से पूछे हैं। सो वी हैव स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पराया शहर कहानी का सार और उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी पराया शहर एक संवेदनशील कहानी है। इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, एक दुर्गा दयाल और एक सुखबीर, दोनों पिता और पुत्र हैं। इस कहानी में घुटन, उदासी का भाव, आर्थिक विषमता के कारण दुखों से ग्रस्त लोगों के दर्शन होते हैं। सुखबीर की माता बचपन में ही उसको छोड़कर चली गई थी, यानी देहांत हो गया था सुखबीर की माता का। परिणाम स्वरूप दुर्गा दयाल ने अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए एक लड़की को भगाकर उससे शादी कर ली। सुखबीर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसका मन उदास हो गया। पुलिस ने दुर्गा दयाल पर केस फाइल किया, लेकिन उसने उस लड़की से शादी करके उस केस को जीत लिया। इसके बाद सुखबीर सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया, अतः वह सुखबीर घर छोड़कर दिल्ली चला गया। कुछ वर्षों बाद सुखबीर की सौतेली माँ का भी देहांत हो गया। सुखबीर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और कहा, तुम अकेले रह गए हो, मन न लगता हो तो यहाँ मेरे पास दिल्ली चले आओ। लेकिन उसके पिता दुर्गा दयाल ने दिल्ली को पराया शहर की संज्ञा देते हुए आने से मना कर दिया। दुर्गा दयाल दीक्षित जी के गहनों को जुओं में हार गया था। इससे दोनों पिता और पुत्र के बीच और दूरियां बढ़ गई थी। इस घटना के बाद उनके इस कार्य से सुखबीर बहुत ही हताश और निराश रह गया था। कहानी के द्वारा लेखक ने दर्शाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 शहर होते हैं। एक शहर वह जहाँ उसका जन्म हुआ है और दूसरा शहर वह है जहाँ उसने नौकरी की है। अतः दोनों ही शहर उसके लिए अजनबी साबित होते हैं। अंत में क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी के तत्वों के आधार पर पराया शहर कहानी की समीक्षा कीजिए। आंसर है, कहानी समीक्षा के आधार के 6 तत्व माने गए हैं। पहला तत्व है कथानक, दूसरा है पात्र योजना, तीसरा है संवाद योजना, चौथा है देश काल एवं वातावरण, 5वां है उद्देश्य और 6ठा होता है भाषा शैली। पहला है कथानक या कथा वस्तु। कथानक कहानी का प्रमुख तत्व होता है, इसके बिना कहानी संभव नहीं है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, मौलिक प्रभाव में होना चाहिए। कहानी में पिता दुर्गा दयाल और पुत्र सुखबीर की मतभेदों के कारण दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं। दोनों पिता और पुत्र, दुर्गा दयाल जिस शहर में रहता है उसे वह अपना शहर कहता है, परंतु वृद्धावस्था में उसे अपने परिचितों की उपेक्षा का शिकार होने के कारण अंत में वह विवश होकर अब वह इस शहर को भी पराया शहर कहता है, अपने शहर को भी। दूसरी ओर सुखबीर दिल्ली महानगर में रहता है, अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी का कथानक सरल, सहज, संक्षिप्त, रोचक एवं मौलिक है। दूसरा तत्व है पात्र योजना। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व पात्र योजना होता है। कहानी में पात्रों का होना आवश्यक है। कहानी का पात्र स्वाभाविक, लौकिक, मानवीय गुणों, दोषों से युक्त होना चाहिए। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, दुर्गा दयाल और सुखबीर, यानी पिता और पुत्र, और तीसरा पात्र दीक्षित गौण पात्र है। दुर्गा दयाल व सुखबीर दोनों गतिशील पात्र हैं। कहानी की पात्र योजना सार्थक व अनूठी है। तीसरा तत्व है समीक्षा का संवाद योजना। संवाद योजना का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कहानी में संवादों के माध्यम से कहानीकार कथा वस्तु को गतिशील बनाता है, पात्रों की चारित्रिक विशेषता व मनोदशा को प्रकट करता है। कहानी में संवाद सरल, सहज, संक्षिप्त, रोचक, पात्रानुकूल, भावनाकुल होना चाहिए। दुर्गा दयाल के भावनाकुल संवाद का उदाहरण इस प्रकार है, ऐसे ही चला गया था, यहाँ क्या करता सुखबीर, अब तो यह शहर परायों सा लगता है, सब कुछ बीत गया, सब 2-2, 4-4 पैसे के लिए लोग पराये की तरह पेश आते हैं। वही लोग जो अपने थे वही परेशान करते हैं, कोई भी साथ नहीं देता, 2 पैसे की चीज़ के लिए इनकार कर देते हैं। इतना परायापन आ गया है अपनों में। 4th स्टेटमेंट है देश काल एवं वातावरण। कहानी का चौथा महत्वपूर्ण तत्व देश काल और वातावरण है। इसका प्रयोग कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है। कहानीकार ने अनेक स्थानों पर सजीव वातावरण का निर्माण किया है। उदाहरण से समझते हैं, उसका वह घर और वह गलियां जहां दोनों गलियां जमीन पर पड़े सूखे पजामे की तरह फैली थी, जहां जंगली कबूतर उड़कर आया करते थे और
अबाबिले चक्कर काटती थी। तत्व है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, सहज एवं रोचक, भावनाकुल, पात्रानुकूल, चित्रात्मक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें मनोभाव एवं दृश्यों को स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। कहानी की भाषा में सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। छठा तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहानी की रचना की जाती है। कहानी का मूल उद्देश्य आज के युग में लोगों की बढ़ती स्वार्थ भावना, पारिवारिक कलहों से उपजे एकाकीपन का दर्शाना है। इस एकाकीपन व स्वार्थ की बढ़ती भावना ने मनुष्य को निराश व घुटन के सागर में धकेल दिया है। भौतिकवाद के अभिशाप को दर्शाना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान परिवेश में संबंधों के बिखराव और आत्मनिर्वासन की समस्या को पराया शहर कहानी में किस माध्यम से स्पष्ट कीजिए, किस माध्यम से दिखाया गया है। आंसर है, पराया शहर कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, दुर्गादयाल व सुखबीर। एक पात्र दीक्षित है, वह गौण है। आज का युग भौतिकवाद का युग है। इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में बढ़ते बिखराव, अकेलेपन, आत्मनिर्वासन, घुटन आदि समस्याओं को दिखाया गया है। दुर्गादयाल अपनी पत्नी के देहांत के बाद एक लड़की को भगा लाता है और उससे शादी करता है। यह घटना की जानकारी जब सुखबीर को मिलती है, सुखबीर उदास होता है। सुखबीर अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए और नौकरी करने के लिए दिल्ली महानगर में रहने लगता है। कुछ वर्षों के बाद सुखबीर की सौतेली माँ का निधन हो जाता है। वह अपने पिता को दिल्ली शहर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका पिता दुर्गादयाल मना कर देता है दिल्ली जाने के लिए। दुर्गादयाल तर्क देता है कि वह अपने नगर को अपना शहर व दिल्ली को पराया शहर कहता है और पराया शहर की संज्ञा देकर दिल्ली जाने से मना कर देता है। सुखबीर को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो शहर होते हैं। एक शहर वह जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है और दूसरा शहर वह जिसमें वह अपनी नौकरी के लिए या रोजी रोटी के लिए जाता है। आज के युग में हम जो पारिवारिक विघटन एवं बिखराव देखते हैं, उसकी सजीव झांकी इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। आज का मनुष्य अकेलापन में रहना पसंद करता है। दूसरी ओर हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, वह परिवेश स्वार्थ की भावना से भर चुका है। वर्तमान परिवेश में के संबंधों में बिखराव व आत्मनिर्वासन की जो समस्या फैली हुई है, उसी समस्या को इस कहानी में उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पराया शहर कहानी में भाषा का अभिनव प्रयोग हुआ है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आंसर है, पराया शहर उनकी एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध कहानी है। कमलेश्वर जी की कहानी की भाषा निम्नलिखित है। मुख्य विशेषताएं भाषा की निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है भाषा की अभिव्यक्ति में बिंदुओं का नूतन प्रयोग। कमलेश्वर ने पराया शहर कहानी में भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा में बिंदुओं का नया प्रयोग किया है। इन बिंदुओं का प्रयोग करके पात्रों की मनोदशा व भावों को स्पष्ट चित्रण हुआ है। उदाहरण से समझते हैं। अब तो 2-2, 4-4 पैसे के लिए लोग परायों की तरह पेश आते हैं। वही लोग अपने थे परेशान करते हैं, कोई साथ नहीं देता। 2 पैसे की चीज़ के लिए इनकार कर देते हैं। इतना परायापन हो गया है अपनों में। दूसरी विशेषता है अलंकृत भाषा का प्रयोग। इस कहानी में अनेक स्थानों पर अलंकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, परंतु उन्होंने ऐसे स्थलों को परंपरागत उपमानों का प्रयोग न करके नूतन उपमानों का प्रयोग किया है। इन नए उपमानों का प्रयोग से कहानी की भाषा में एक ताजगी सी दिखाई देती है। उदाहरण से समझते हैं। दोनों गलियां अब भी जमीन पर पड़े सूखते पजामे की तरह फैली हुई थी। जहां नानबाई की दुकान की पतली चिमनी जलती हुई सिगरेट की तरह धीरे धीरे धुआं देती रहती, जहां मुख्तार साहब का मकान खिड़कियों का चश्मा लगाए खड़ा था। विशेषता है भाषा सरल एवं सहज। कमलेश्वर की भाषा सरल एवं सहज तथा भावनाकुल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा की सरलता एवं सहजता का उदाहरण से हम समझते हैं। यह उसका अपना शहर था, अपनी गली थी, अपने ही लोग थे। उसका बाप आश्रय के लिए चिल्ला रहा था और पुलिस के डर से सब खामोश थे। 5वीं विशेषता है विदेशज मुहावरों का प्रयोग। विदेशज शब्द और मुहावरों का प्रयोग। कमलेश्वर ने अपनी कहानी में प्रचलित विदेशज शब्दावली का अत्यधिक प्रयोग किया है। उदाहरण से समझते हैं। विदेशज शब्द जमाना, जेवर, तारीफ, इज्जत, खबर, रोजी आदि। और इन प्रमुख मुहावरों का प्रयोग किया है। आंखें भर आना, कसम खाना, इज्जत रह जाना, इज्जत उतर जाना आदि मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को रोचक बना दिया है। छठा विशेषता है शैली।
कमलेश्वर ने अपनी कहानी में विविध शैलियों का प्रयोग करके उसे प्रभावशाली बना दिया है। संवादात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर का एंड था। दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।